हेलो वेलकम टू जय साहब। स्वागत है आप सभी का कुछ आसान से देखने वाले लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट और रिपीटेड क्वेश्चंस के साथ। तो बिल्डिंग मटेरियल के कुछ क्वेश्चंस आइए देखते हैं किस तरह के क्वेश्चंस हैं। पहला क्वेश्चन है एयर परमेबिलिटी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज़ कंडक्टेड टू फाइंड आउट, यानी कि एयर परमेबिलिटी टेस्ट जो सीमेंट का है वो क्यों किया जाता है। पहले तो इसका पूरा नाम, इस क्वेश्चन से काफ़ी क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। पहले तो इसका पूरा नाम है ब्लेन्स एयर परमेबिलिटी टेस्ट। ब्लेन्स BLAINS, ब्लेन्स जो है वो साइंटिस्ट का नाम है। ब्लेन्स का एयर परमेबिलिटी टेस्ट, ये जो टेस्ट है वो सीमेंट की फाइननेस फाइंड आउट करने के लिए किया जाता है कि सीमेंट के पार्टिकल्स कितने फाइन हैं। ये जो फाइननेस हम फाइंड आउट करते हैं सीमेंट का सरफेस एरिया फाइंड करके उसके आधार पे करते हैं। सरफेस एरिया, इस जो टेस्ट है इसमें हम सीमेंट का सरफेस एरिया निकालते हैं। उसके अलावा ये जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट है इसके लिए एक फॉर्मूला होता है S = K√T। ये थोड़ा सिलेबस से बाहर का है लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पे S जो है वो सरफेस एरिया है और जो K है वो एक नियतांक है जो ब्लेंस का नियतांक है, और √T में जो है वो टाइम है। ये टाइम एक अपरेटस से निकाला जाता है जो एयर परमेबिलिटी टेस्ट का अपरेटस होता है। इस टाइम की वैल्यू रख के, इस K नियतांक की वैल्यू रख के हम सरफेस एरिया निकाल लेते हैं और इस सरफेस एरिया को रिलेट करके हम सीमेंट की फाइननेस फाइंड आउट कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट एज स्पेसिफाइड इन IS इज। इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट, यहाँ पे कोई सा सीमेंट नहीं दिया गया, तो जनरली जो सीमेंट है वो OPC को ही रेफ़र किया जाता है, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। तो ये तो हमें पता है कि इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, लेकिन 30 मिनट से कम होता है ज़्यादा होता है, यहाँ पे कन्फ्यूजन बनता है। तो सीमेंट का जो OPC का इनिशियल सेटिंग टाइम होता है वो हमेशा 30 मिनट से ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि यदि सीमेंट का इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट से कम होगा तो उस सीमेंट से हम कोई काम कर ही नहीं पाएंगे, हमें समय ही नहीं मिलेगा और सीमेंट पहले ही जम जाएगा। ये 30 मिनट वे 30 मिनट होते हैं जिसमें सीमेंट में कोई भी रासायनिक क्रिया स्टार्ट नहीं होती, कोई भी रिएक्शन स्टार्ट नहीं होती, कोई भी प्लास्टिसिटी स्टार्ट नहीं होती। नो प्लास्टिसिटी एंड नो रिएक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द ली चैटलियर सिलेंडर। ली चैटलियर एक वैज्ञानिक थे, इनका एक अपरेटस है, इस तरह का एक माउल्ड है, और ये जो इसका डाया है ये भी आपका 30 mm का है, 3 सेंटीमीटर, और ये जो इसकी हाइट है ये भी 30 mm है, 30 सेंटीमीटर। और यहाँ पे एक स्प्लिट रही होती है बीच में, मतलब एक फटाव होता है, दोनों जहाँ से दोनों तरफ से आके जॉइंट जहाँ मिलते हैं, इनके जो बीच की ये जो डेप्थ होती है ये 0.5 mm होती है। और दोनों तरफ यहाँ और यहाँ दो वायर निकले रहते हैं इस तरह, एक वायर ये और एक वायर ये। इन दोनों वायर के बीच की डिस्टेंस को मेज़र करके हम जो है साउंडनेस निकालते हैं। इसलिए चैटलियर एपरेटस का जो यूज़ होता है वो हम सीमेंट की साउंडनेस फाइंड आउट करने के लिए करते हैं। और ये जो दो वायर हैं इनकी लेंथ भी कभी कभी पूछ ली जाती है। इनकी लेंथ होती है 165 mm, यानी कि 16.5 सेंटीमीटर, 16.5 सेंटीमीटर या 165 mm। तो हाइट इसकी हो गई आपकी 0.03 मीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर या 30 mm। द इनसोल्यूबल रेजिड्यू इन सीमेंट शुड बी। सीमेंट में अवैल्य पदार्थ कितने होने चाहिए, तो इसका क्लियर कट आंसर है, ये तो सीमेंट के जो फिज़िकल टेस्ट होते हैं उसमें से एक पॉइंट है। यदि आपने जिस दिन जब सब्जेक्टिव पढ़ेंगे तो सभी फिज़िकल पॉइंट्स पढ़ेंगे, उसमें फिज़िकल जो टेस्ट होते हैं लेस देन 1.5% होने चाहिए। यदि सीमेंट को हम HCl, यदि हम उसे HCl में घोलते हैं तो जो अवैल्य पदार्थ है वो 1.5% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए। फ्लैश सेट ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट पेस्ट इज। जो सीमेंट का फ्लैश सेट होता है, जो सीमेंट एकदम जम जाता है, वो किस श्रेणी के अंतर्गत आता है, तो उसे हम कहते हैं प्री मेच्योर हार्डनिंग, यानी कि वो हार्ड जरूर हो जाता है लेकिन वो प्री मेच्योर होता है। अगला क्वेश्चन है द मिक्सचर ऑफ डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स ऑफ सीमेंट इज बर्नट एट, यानी कि सीमेंट कितने टेम्परेचर पर जलाया जाता है, इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है बहुत ज़्यादा। जो रेंज है वो है 1400 डिग्री सेंटीग्रेड से 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये एक्चुअल टेम्परेचर है अकॉर्डिंग टू इंडियन स्टैंडर्ड, तो इसमें आंसर हो जाएगा 1400 डिग्री सेंटीग्रेड। द रेस्पॉन्सिबल कंपाउंड्स फॉर अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने इसके सभी पॉइंट्स को एक में ही रख दिया है लेकिन ये अलग अलग तरीके से आ सकता है। पहले तो लेते हैं लाइम को। जो लाइम होता है, लाइम यदि एक्सिस में हो जाए, यदि सीमेंट में एक
जितनी एक सर्टेन लिमिट होती है उससे ज़्यादा यदि लाइम हो जाए तो सीमेंट अनसाउंडनेस हो जाता है। अनसाउंड का मतलब, पहले तो अनसाउंड का मतलब पता होना चाहिए। अनसाउंड सीमेंट होता है दोषयुक्त सीमेंट, यानी कि साउंड के साथ यदि अन लग गया यानी कि अनसाउंड है तो सीमेंट दोषयुक्त है, यानी कि वो सीमेंट में दोष है। और अनसाउंड का मतलब होता है कि सीमेंट का वॉल्यूम बढ़ जाता है, उसका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है, सीमेंट टूट जाता है, डिसइंटीग्रेट हो जाता है, सीमेंट में फैलाव हो जाता है। पहला तो हो गया लाइम, लाइम की वजह से भी होता है। दूसरा मैग्नीशिया, यदि मैग्नीशिया भी एक सर्टेन लिमिट से ज़्यादा है तो भी सीमेंट में अनसाउंडनेस हो जाती है। तीसरा है सल्फ़र, सल्फ़र अनसाउंडनेस को रोकता है। यदि सीमेंट में सल्फ़र है तो वो अनसाउंडनेस को रोकता है, लेकिन यदि एक लिमिट से ज़्यादा सल्फ़र भी सीमेंट में है तो वो भी अनसाउंडनेस को बढ़ाती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाता है ऑल द रेस्पॉन्सिबल कंपाउंड्स फॉर अनसाउंडनेस ऑफ सीमेंट। यदि यानी कि यदि ये तीनों ही एक लिमिट से ज़्यादा हैं सीमेंट में तो वो सीमेंट को अनसाउंड बना देंगे। अगला क्वेश्चन है फॉर ओपीसी व्हाट इज द रेशियो ऑफ द कंप्रेसिव, ये कंप्रेसर नहीं है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 7th डे एंड 28th डे। ओपीसी, यहाँ पे ओपीसी का ग्रेड नहीं दिया, मान लो हम ओपीसी का 33 ले लेते हैं, और वैसे भी इसमें आंसर ओपीसी 33, शायद ये लिखना रह गया। ओपीसी 33 जो है उसकी 3 दिन, 7 दिन और 28 दिन, इन 3 दिन की सामर्थ्य हमको याद होनी चाहिए। वैसे तो सभी सीमेंट्स की होनी चाहिए। 3 दिन में इसकी सामर्थ्य होती है 16, 7वें दिन होती है 22 और 28वें दिन होती है 33। ये न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में है, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर में ये स्ट्रेंथ होती हैं। तो इसने पूछा है कि 7वें दिन और 28वें दिन की स्ट्रेंथ हमें जो है उसका हमें रेशियो पता करना है। तो 7वें दिन होती है हमारी 22 और 28वें दिन होती है हमारी 33। तो ये हो गया 2/3, तो ये हो गया 66%, यानी कि इसका आंसर हो गया 0.66 हो गया। अगला क्वेश्चन है बाई विच मीन्स द अर्ली स्ट्रेंथ ऑफ रैपिड हार्डनिंग सीमेंट इज अटेंड। जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें जो अर्ली स्ट्रेंथ होती है वो हम किस तरीके से प्राप्त करते हैं। सीमेंट में जो अर्ली स्ट्रेंथ है, यदि हम सीमेंट को बहुत ज़्यादा बारीक पीसेंगे, फाइन ग्राइंडिंग करेंगे उसकी, तो भी उसमें रैपिड हार्डनिंग मतलब उसकी स्ट्रेंथ हम जल्दी पा सकते हैं, क्योंकि जितने सीमेंट के जो पार्टिकल्स हैं वो फाइन होंगे उतने ही ज़्यादा जो वो पानी से क्रिया करेंगे, यानी कि हाइड्रेशन उतना ही ज़्यादा होगा, तो उतनी ही जल्दी सीमेंट जो है स्ट्रेंथ को गेन करेगा। यदि सीमेंट में लाइम कंटेंट ज़्यादा होगा तो भी सीमेंट की स्ट्रेंथ वो जल्दी ले लेगा। यदि सीमेंट को हाई टेम्परेचर पे जलाया जाएगा तब भी सीमेंट अपनी स्ट्रेंथ जल्दी ले लेगा। तो इसलिए इसका ऑप्शन है ऑल, इसका करेक्ट आंसर है ऑल। इसके अलावा एक चौथा पॉइंट और है, यदि वो हो तो भी सीमेंट में, क्योंकि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसमें C2S का परसेंटेज कम किया जाता है और C3S का परसेंटेज ज़्यादा किया जाता है, क्योंकि C3S रैपिड अर्ली स्ट्रेंथ के लिए उत्तरदायी है और जो C2S है वो आपकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ के लिए उत्तरदायी है। तो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ के लिए C3S का परसेंटेज भी बढ़ाया जाता है। इसमें मोस्टली जो C3S का परसेंटेज होता है वो 53 के परसेंटेज के आसपास होता है। तो ये चार चीज़ों से हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं, फाइन ग्राइंडिंग से, मोर लाइम कंटेंट से, हाई टेम्परेचर पर बर्न करके और C3S का परसेंटेज बढ़ा के। इन चारों तरीके से हम रैपिड हार्डनिंग सीमेंट में अर्ली स्ट्रेंथ गेन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा इन एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग एंड कॉम्पैक्शन इज डन विद इन कितनी देर में। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग, पहले तो हमें ये पता होना चाहिए एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट क्या होता है। एक तो होता है हमारा OPC, हमारा सीधा बच्चा OPC, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, जिसकी तीसरे दिन, 7वें दिन और 28वें दिन की मैंने आपको कंप्रेसिव स्ट्रेंथ अभी बताई 16, 22 और 33। इसके बाद आता है रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो होता है जिसकी तीसरे दिन की सामर्थ्य OPC के 7वें दिन की सामर्थ्य के बराबर होती है, यानी कि जो रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है उसकी तीसरे दिन की सामर्थ्य ही 22 होती है, जबकि OPC में ये 7वें दिन की होती है। अब एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट वो सीमेंट होता है जहाँ पे हमें सीमेंट को बहुत ही जल्दी स्ट्रेंथ दिलानी है, तो उसके लिए हम सीमेंट में CaCl2 यानी कैल्शियम क्लोराइड मिलाते हैं 2%। ये सीमेंट के भार के 2% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, नहीं तो इसके प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकते हैं। एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट बहुत ही जल्दी स्ट्रेंथ गेन करता है, इतनी जल्दी करता है कि OPC तीसरे दिन 22, OPC 7वें दिन 22 ले रहा था, रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तीसरे दिन 22 ले रहा था, और एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट तीसरे दिन
रैपिड हार्डनिंग कभी 20 से 25% लेता है, यानी कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग की तीसरे दिन स्ट्रेंथ होती है 27.5 Newton/mm²। देख रहे हैं हम कितनी ज़्यादा है। और इसके लिए एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट है तो पानी मिलाते ही एकदम जमेगा, क्योंकि इसलिए तो उसको एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग बनाया है। तो इसमें मिक्सिंग, प्लेसिंग, ट्रांसपोर्टिंग हमें सारे काम 20 मिनट के अंदर करने होते हैं, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि इसका इनिशियल सेटिंग टाइम 20 मिनट होता है। और ये क्लियर कट ज्यू का त्यों पेपर में आ जाता है कि एक्स्ट्रा रैपिड हार्डनिंग सीमेंट के लिए इनिशियल सेटिंग टाइम कितना होता है, तो ये 20 मिनट्स होता है। तो आई होप आपको क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। थैंक यू। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करके थोड़ा बूस्टअप करें। थैंक यू सो मच।